कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज की ताजा खबरों का। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह आज बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो दमदार भी है और कामदार भी है। इसके पहले जो सरकारें थीं वो दिन भर किसान मजदूर की बात करते थे, नारे लगाते थे और शाम होने के बाद पूरी प्रतिबद्धता वंश को मजबूत बनाने में लगाते थे। बांदा में कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो दमदार भी है और कामदार भी है। इससे पहले जो सरकारें थी वो दिन भर किसान मजदूर की बात करते थे, नारे लगाते थे और शाम होने के बाद पूरी प्रतिबद्धता वंश को मजबूत बनाने में लगाते थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र और राज्य में ऐसी सरकार बनी है जो वंशवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचती है और कार्य कर रही है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो साल में 12 करोड़ किसानों के खातों में 100,000 रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मायावती और सपा की सरकारों में कई चीनी मिलें बंद हो गई थी, लेकिन योगी सरकार ने 3 नई चीनी मिलें स्थापित की और 11 मिलों का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी क्षमता के साथ किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से ब्यूरो चीफ सीमा गिरी की खास रिपोर्ट। 2 दिनों से किसान मोर्चा कार्य समिति चित्रकूट में चल रही थी। आज जिंदगी में फतेहपुर जिला में और छावनी कानपुर में विधानसभाओं में सम्मेलन है। उसी जाने के क्रम में बांदा में रुकने का अवसर मिला है और जो लोगों से बात हो रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो ऐसी सरकार बनी है जो दमदार भी है और कामदार भी है। इसके पहले उत्तर प्रदेश और देश का भी इतिहास रहा है। जो लोग चोटी पर बैठते थे, दिन भर गांव की बात, गरीब की बात, किसान की बात करते थे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ नारे लगाते थे, लेकिन शाम होने के बाद पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा वंश को मजबूत बनाने में होता है। तो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा लगता है कि अटल जी की सरकार को छोड़ दें, शास्त्री जी को छोड़ दें, तो दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, ये 3 मियादी गरीबों के लिए या आम लोगों के लिए नारे लगाते हैं देश की मजबूती के लिए, राज्य की मजबूती के लिए। तो शाम होने के बाद भी वंश की चिंता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की चिंता करते हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेश के निवासी और देश के वासी कि आज ऐसे 2 जीवन हमें मिले हैं जिन दोनों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। सर, अभी वरुण गांधी जी ने सांसद हैं जो आपके पीलीभीत से, उन्होंने योगी जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने MSP बढ़ाने के लिए और जो किसान सम्मान निधि है उसको 2 गुना करने के लिए, डीजल में सब्सिडी के लिए 20 रुपये किसानों को और गन्ना किसानों का रेट बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। देश में अकेला उत्तर प्रदेश सरकार जिसने ऋण विमोचन किया है किसानों को, बाकी राज्यों में तो सिर्फ नारे लगाए। आज़ादी के बाद पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई कि देश के जो 12 करोड़ किसान हैं साल में 100,000 रुपया उनके खाते में गए। आज 10 करोड़ किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपया जा रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई है कि रिकमेंडेशन नीचे से जाता है। 2 करोड़ 40 लाख किसानों के खाते में आपको 100,000 राशि प्रति महीने जा रहा है। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे कि धान की खरीदारी, गेहूँ की खरीदारी, मायावती और अखिलेश के रिजिम में जितना होता था, 10 साल में जितना होता था उससे ज़्यादा खरीदारी। आपके ध्यान में ये भी होगा कि जब मायावती इस राज्य की मुख्यमंत्री थी तो 21 चीनी मिलें बेच चुकी थी, 19 बंद हुआ था। अखिलेश यादव भी जब मुख्यमंत्री थे तो 21 चीनी बंद हुआ, और जब योगी सरकार आई है तो 3 नई मिलें बनी थी। और फिर जो डिस्टिलरी वाला यूनिट्स थे नए बने हैं और पुनरुद्धार भी हुआ है और 11 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ। तो आज़ादी के बाद
पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के लिए यदि काम करने वाले कोई शख्स। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।